अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशहाल रखे। तो आज भी हमारे पास बहुत जबरदस्त खबरें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डक्की भाई की। अच्छा, डक्की भाई की जुबान पकड़ के बोल, डक्की भाई। भाई जुबान वो अगर आप लोग हमें देख रहे हैं तो आप भी अपनी जुबान पकड़ कर बोले हैं डक्की भाई। जो भी सही बोलेगा उसको हम इनाम देंगे। सही किसी ने नहीं बोला। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे जी डक्की भाई की। तो डक्की भाई ने ये बताया कि मैंने अपने YouTube से सबसे ज्यादा जो पैसे कमाए हैं वो एक महीने में 1.9 करोड़ कमाया। मतलब कि 2 करोड़ रुपया उन्होंने एक महीने में कमाया। और बहुत सारे लोगों को जब मैं ये कहता हूँ ना कि मुझसे पूछते हैं कि भाई आप क्या करते हैं, कहते यार मैं YouTube पे ओता करने हो ना, काम की करते हो, काम की करते हो। और भाई YouTube पर काम करता हूँ यार, वो तो ठीक है ना, कैमरा लगाया, वीडियो बनाई, बोला शोला, ये वो अपलोड कर दी। यार हाथ नीचे करके बैठो यार। भाई काम क्या करते हो? यार काम करता हूं भाई। अच्छा चलो ठीक है। फिर ये पूछते हैं कि YouTube से आप कितने पैसे कमा लेते हो? यार YouTube से हम तकरीबन बता दें, नहीं, ये हम लोगों ने 1 मिलियन में बताना। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अच्छा इतने पैसे कमा लेते हो? अच्छा यार मैंने भी 200 मैं भी कर सकता। फिर शुरू हो जाते हैं कि यार मुझे भी बताओ ना कैसे कर लेते हो, ये क्या होता है, वो क्या होता है। फिर रोजाना आ भी जाते हैं। तो करना उन्होंने फिर भी कुछ नहीं है, वो अपनी सरकारी नौकरी पे ही फिट होते हैं। कहते हैं 35,000 तनख्वाह मेरी सही है, फिट है सरकारी नौकरी। या कभी ऐसा YouTube बैन हो गया तो एक ही कर साड़ी ते सरकारी नौकरी पक्की है ना। देखिए बात यह है कि अगर आप नौकरी के आदी हैं ना तो आपने नौकरी करनी है। आप लोगों ने कभी भी उससे निकलकर सोचना ही नहीं है कि यार ठीक है नौकरी तो मैं कर रहा हूं लेकिन उसके साथ पार्ट टाइम में अगर YouTube पर काम कर लूं तो लाइफ बदल जाएगी, मेरी लाइफ बदल जाएगी, बच्चों की लाइफ बदल जाएगी। लेकिन आप लोगों ने कुएं से नहीं निकलना तो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि YouTube का मतलब ये नहीं है कि आपको एडिटिंग आती हो, आपको स्क्रिप्ट लिखना आता हो या फिर आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी आती हो। तो आपके पास और बहुत सारे आइडियाज हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि आप और किस किस तरह से वीडियोस बना सकते हैं तो इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां आए, इंशाल्लाह मैं या सभी आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। तो नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं ज़ावियर नुमान और नुमान इजाज के बारे में। क्या खबर है यार, बताओ जरा। अच्छा बात ये है कि लोग का मुझे नहीं खबर, बताइए। अच्छा तुम्हें नहीं पता, तो इधर बैठे क्यों? चलो उठो यहाँ से। अच्छा नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं ज़ावियर नुमान की। जैसा कि आप सबको पता है कि ज़ावियर नुमान एजाज के बेटे हैं और अपने वालिद की वजह से उन्हें इंडस्ट्री में आते ही बड़े बड़े रोल्स मिल रहे हैं, बल्कि लीड कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी तस्वीर जहां भी लगी होती है लोग उनको पसंद नहीं कर रहे। हालांकि दिखने में खूबसूरत है, हाइट बहुत अच्छी है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, लंबे चौड़े नौजवान खूबसूरत बंदे, लेकिन जहां भी उनकी कुछ लोगों के नसीब में शायद ऐसा होता है कि उनको सब कुछ मिल जाता है लेकिन वो प्यार नहीं मिलता। जैसे कि आप सबको पता है कि जैसे आहद रजा मीर आए थे तो आहद रजा मीर के आते ही उनको बहुत ज्यादा काम मिला। हालांकि वो भी आसिफ रजा मीर उनके वालिद हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, माजी के बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं और पीटीवी के दौर के भी बहुत अच्छे उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं। लेकिन उनके आने के बाद जो है लोगों ने उनको पसंद किया, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी। लेकिन वहां भी लोग ये कहते रहे कि उनकी फैन फॉलोइंग सज्जल अली की वजह से बढ़ी थी। लेकिन ज़ावियर नुमान को एक साल में पता नहीं कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल गए और लगातार मिल गए, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और उन प्रोजेक्ट्स में भी लीड कैरेक्टर और उन प्रोजेक्ट्स में भी लीड कैरेक्टर्स हैं। और देखिए आप लोगों को क्या लगता है कि अगर नुमान एजाज की वजह से उनको काम मिल रहा है और एक बाप अपने बेटे के लिए नहीं कुछ करेगा तो फिर कौन करेगा? बाबा एक सेकंड, ये बापता आपकी भी मेरे साथ होती है तो जाहिर है। देखिए मैंने जो 3-4 ड्रामा में काम किया आपकी वजह से ही किया ना, मैं भी तो नेपोटिज्म की पैदावार हूँ ना। आपके अगर डायरेक्टर्स के साथ कॉन्टेक्ट्स ना होते तो आज मैं मतलब कि ड्रामा में काम कर रहा होता। ये बात भी है। देखिए जो बाप के कॉन्टेक्ट्स होते हैं अगर वो चाहता है तो वो अपने बेटे के लिए यूज कर सकता है, लेकिन एक बात जरूर देखनी चाहिए। जैसे मेरे बेटे को अभी भी ऑफर्स आती हैं तो
हम लोग जाहिर है अवॉइड करते हैं, बिकॉज हम इस्लामाबाद में रहते हैं और ज़्यादातर रिकॉर्डिंग जो है वो कराची में होती है। हाँ, अब हम लोग अपनी स्टडीज छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। हाँ, हम लोग अपनी स्टडीज तो नहीं छोड़ के जा सकते। असल में यू नो ही इज इन कॉलेज एंड आई एम इन मिडिल स्कूल। अच्छा देखिए, ये बात सही है कि लेकिन जो लोगों को बुरा लगता है ना, वो ये लगता है कि इंडस्ट्री में और बहुत खूबसूरत लड़के हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, एक्टिंग बहुत कमाल की आती है, जो डायरेक्टर्स के आगे पीछे फिरते रहते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स उनको काम नहीं देते, लेकिन उन लोगों को काम देते हैं। मतलब ये तो वही बात होगी ना, जो पहले से अमीर हैं, जो पहले से वेल सेटल्ड हैं, उन्हीं को ज्यादा तरजीह देती हैं। ये बात है, तो ऐसा नहीं वही होना आपने चाहिए। एक बात बोली थी ना कि एक वीडियो में अपनी के क्या कहते हैं बंदा अगर गरीब हो, मतलब कि उसके पास पैसा ना हो, तो उसकी अच्छी से अच्छी बात को भी लोग कहते हैं ओए एम ही है, और इसनी गल्ला फजूल होनी है। लेकिन अगर एक अमीर बंदा सबसे बेतुकी बात कर रहा होता है ना, सबसे गलत लोग बात ऐसे करके सुन रहे थे, बड़ी वाला बात की, बड़ी देखा कितनी जबरदस्त बात की। वो असल में लालच होती है ना, लालच होती है और पर्सनालिटी के आप दीवाने होते हैं, अदरवाइज उसकी बात में इतनी जान नहीं होती। तो डायरेक्टर्स को भी चाहिए कि उनके इर्द गिर्द जो टैलेंटेड लोग हैं उनको भी चांस दें, और कहीं मौका मिले तो मुझे भी दे दें, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं रमजान ड्रामों की। तो रमजान ड्रामे इस बार जितने भी आए हैं सारे के सारे जो हैं फ्लॉप हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार देखें यूट्यूब पर इतने व्यूज हैं, उस तरह के व्यूज नहीं है जिस तरह से आप माजी के रमजान ड्रामास देखते रहे हैं, और उन पे जितने ज्यादा व्यूज आते थे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि रमजान के जितने ड्रामे हैं वो बने हैं पंजाबी में। और पंजाब देखिए, अगर आप सिर्फ पंजाब को टारगेट करेंगे, पंजाब की ऑडियंस को टारगेट करेंगे, तो फिर आपको ये भी सोचना है कि हमारे जो ड्रामे ज्यादा हिट होते हैं, जो यूट्यूब पर बहुत ज्यादा व्यूज होते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि वो ड्रामे इंडिया में भी बहुत शौक से देखते हैं। क्योंकि उर्दू हिंदी तकरीबन सेम ही होती है, तो इंडियन भी जो है ना हमारे ड्रामे बहुत शौक से देखते हैं। और अगर आप इंडियन को देखते हुए ड्रामा बनाएंगे तो आपको पंजाबी थोड़ी कम रखनी पड़ेगी। मिक्स रख लेते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हाँ, अगर आप वो बिल्कुल ही पंजाबी होती ना, तो वो भी थोड़ी चल जाती है सिखों वाली। वो सिख बरादरी ज्यादा देख लेती है उसको, लेकिन ये दोनों मिक्सचर है ना, और उस तरह से अगर आप देखें तो पंजाबी को ज्यादा इसमें डाला गया, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ड्रामे फ्लॉप है। और दूसरा ये है कि जितने भी रमजान ड्रामे बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा ओवर है, बहुत ज्यादा उनमें डबल मीनिंग जुमले हैं, बहुत ज्यादा अजीबोगरीब उनमें हरकत है, मतलब आपको रियलिटी के करीब वो ड्रामे नहीं लगते, जिसकी वजह से शायद वो इतने ज्यादा हिट भी नहीं हुए। तो आप लोगों को क्या लगता है, और आप लोग कौन सा ड्रामा देख रहे हैं तरावियां मिस करके, हमें जरूर बताइएगा। खैर, नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं नसीम शाह। सॉरी नसीम शाह। मैं तो शाहीन शाह अफरीदी की शादी करवाने लगा था। अफरीदी साहब मेरे पीछे बैठ जा बड़ा, मैं ही कर लेती उल्टा और पाड़ लगे मैंने। अच्छा, क्या खबर है जी शाहीन शाह अफरीदी तो खबर ये है कि उन्होंने एक पोस्ट लगाई थी, और उस पर लिखा था कि आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट। हाँ जी, और उनके साथ जो है उनकी तस्वीर में दो बुजुर्ग भी बैठे हुए थे। हाँ। लेकिन लोगों ने ये समझा, उनको मुबारकबाद देनी शुरू कर दी कि मुबारक हो, आपकी शादी हो रही है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं रमजान अफ्तारी जो है अपने फैमिली के साथ कर रहा था, तो उसमें मैंने कहा आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट। यही नहीं होता कि हमेशा क्या कहते हैं शादी होती है अच्छी बात, शादी तो अज़ाब होता है, आप कहते हैं। सारा के सामने नहीं कहते यार, आप कहते हैं। ये बातें आपस की होती हैं जो अंपायर गाड़ी में बैठ के दोनों कर रहे होते हैं, जो कैमरे के सामने नहीं करते। ठीक है, कट दे एडिटर काट देना, ये ना सारों को पता चले। शादी क्या होती है? अज़ाब होती है, ये काटना है एडिटर, ये लाजमी काटना है। ना काटा तनख्वाह में से 100 रुपया कटेगा। हाँ, ये बात याद रखना। अच्छा जी, वो उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि जो है ना आपकी जिंदगी के बेस्ट मोमेंट जो है वो शादी गई हो। उन्होंने अपने बुजुर्गों के साथ बैठकर अफ्तारी करते हुए कहा कि मेरा बेस्ट टाइम है। आप लोग भी अगर नोट करें ना, तो आप अपनी जिंदगी का ज्यादातर टाइम अपने दोस्तों के साथ गुजारते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पर गुजार देते हैं, और आप समझते हैं कितने ज्यादा लाइक्स हैं। देखो यार, देख कितने लाइक्स हैं। और यकीन जाने, मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स, स्टार्स, टिकटॉकर्स देखे हैं जो गायब हो जाते हैं और लोगों को कभी याद भी नहीं आते। याद कौन करते हैं आपकी मुश्किलों में, आपकी परेशानियों में? सिर्फ आपके अपने। बाकी सब जो है वो
कहते हैं भूल अपने जाते अपने हैं। होते हैं और बाकी सब सपने होते हैं। ये मैं आपको एक बात सच्ची बता दूं, हो सकता है आप लोग बहुत प्यार करते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, हमें पसंद करते हैं और आप लोगों की ही वजह से हमारे चैनल्स चलते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी हकीकत है कि अगर आज हम वीडियोस बनाना छोड़ दें तो आज आपको शायद 1 महीना हम याद आएंगे, 2 महीने याद आएंगे, और यार ये वीडियो बनाता था, अच्छा बनता था, फिर हम लोग भूल जाएंगे। फिर? आप वही भूल जाएंगे कि सभी आता था, एक खबरें देता था, खबरें नहीं मजे की बातें करता था। मजे की बातें करता है। वाह भाई, अपनी तारीफ है, वाह भाई, वाह भाई। तो अब बाबा बात सुने, हाँ। इस दुनिया में अपने मुंह मियां मिट्ठू ना बनो ना तो कोई आपकी तारीफ नहीं करता, क्या बात, सिवाय हमारे फैंस के। हमारे फैंस हमारी ये बहुत बात तारीफ है। करते हैं। वरना तो बहुत सारे लोग आके ये भी कहते हैं कि यार बच्चे को क्यों उठा दिए साथ, बच्चे को क्यों उठा दिए। तो बच्चे को अगर आप लोग गली में छोड़ दें, गली में जो है वो आवारा या फिर गर्दी वो कर रहा हो, टिकटॉक बनाते रहे, या टिकटॉक बनाते रहें या गेम्स खेलते रहें, तो उससे बेहतर है आप अपने बच्चों के साथ बैठ कर काम करें, ताकि उनको भी अंदाजा हो कि हमें किस तरह का काम करना है और किस तरह का नहीं करना। अच्छा, आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी जिससे एक यूट्यूबर ने एक बुजुर्ग के साथ उनकी मेडिसिन की शॉप थी और उस पर छापा मारा और वहां से वो मेडिसिन बरामद की। इसका आपने मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देनी है कि उस यूट्यूबर ने माइक उठाकर उन बुजुर्ग के साथ बात जिस तरह से की, आप लोगों ने वो देखी होगी वीडियो। और वो जो बुजुर्ग थे वो साबका रिटायर्ड SHO थे। वो ये बात कहते रहे कि आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। मैंने जो वीडियो देखी, हालांकि इस पर इकरारुल हसन ने भी बात की है और यासिर शामी ने भी बात की और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बात की है और कहा है कि उन बुजुर्ग ने ज्यादती की है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब वो यूट्यूबर उनसे पूछ रहा था कि ये जो मेडिसिन हैं, ये जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स की मेडिसिन हैं, ये आपके पास कैसे हैं? हाँ जी। और ये बात ठीक थी, उनका राइट था, वो पूछ सकते थे, वो उनको एक्सपोज कर सकते थे, लेकिन बदतमीजी करने का हक नहीं था उनके पास। नहीं था, क्योंकि उनके सामने कोई एक नौजवान, उनका हम उम्र कोई बंदा या लड़का नहीं था, उनके सामने एक बुजुर्ग थे। बेशक जो भी था, लेकिन जब माइक आप किसी के मुंह में घुसाएंगे ना और कहेंगे नहीं नहीं नहीं, और ऐसे अगर आप बात करेंगे तो यकीनन अगला बंदा अगर इतना बर्दाश्त वाला ना, और वो रे भी सबका SHO और SHO, फिर पुलिस वाले तो आपको पता ही है, सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। मुर्गा बना के पीछे से लितर मारते हैं। मुर्गा बना के नहीं, पुट्ठा लिटा के। और लितर के ऊपर लिखा क्या होता है? क्या लिखा होता है? लिखा होता है चंद कितना गुजारे ही रात में। तो आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा जिस पर इकरारुल हसन ने कहा है कि उस बुजुर्ग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, मेडिसिन के हवाले से जितनी भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो करनी चाहिए जो हो सकती है। हाँ जी। लेकिन अगर आप ये समझें कि वो यूट्यूबर अपनी जगह पे राइट हैं, तो उनका सिर्फ काम ये था, अगर हम यहाँ पे बैठ कर किसी के बारे में बात कर सकते हैं तो हमारे पास सबूत होंगे तो हम एक्सपोज कर सकते हैं। हाँ जी। देखें, जिस इलाके में वो बैठकर वहां पर पूरे मेडिकल स्टोर का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वहां पर अगर मेडिसिन बिक रही हैं तो ये तो हो नहीं सकता जो ड्रग्स इंस्पेक्टर है उसको ये बात पता ही ना हो। जैसे बहुत सारे इलाकों में आपके गली मोहल्ले में आप लोगों को पता होता है कि कहां पर कौन सी गलत चीज बिक रही है। हाँ, गुड्डे कहाँ बिक रहे बात हैं। सुने ना, वो गली के छोटे इतने से बच्चे को भी पता है कि गुड्डे कहाँ से मिलता है, और पुलिस वाले वहां जाके छापा नहीं मारते, गलियों में आके बच्चों को पकड़ते हैं। हाँ। वहां से गुड्डे बंद नहीं कराते। देखें, अगर ये इतने से बच्चे को ये बात समझ में आ रही है तो फिर आप सोचें कि हमारे मुल्क में और बहुत सारी जगहों पर बहुत नशावर चीजें बिक रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और गली के क्या पूरे इलाके के लोगों को पता होता है कि कहां पर क्या बिक रहा है। तो क्या पुलिस वालों को नहीं पता होता? क्या ड्रग्स वालों को नहीं पता होता? एंटी नार्कोटिक्स वालों को नहीं पता होता? सब कुछ पता होता है। लेकिन वो पकड़ते किन को हैं? जो लेकर वहां से अपने यूज के लिए या फिर गुड्डे उड़ाने के लिए लोग निकलते हैं, उनको पकड़ते हैं। जड़ नहीं खत्म करते, जो आगे उसकी शाखें हैं ना उनको काटते रहते हैं। उनको काटते रहते हैं। तो शाखों को काटने से बेहतर है कि चीज ही खत्म कर दें, ना कोई ले सके। ना आएगा भांस, ना बजेगी बांसुरी। बाबा से याद आया, वो जब बंदर का तमाशा देखा था, उसके 100 रुपए देने हैं। हाँ, वो कह के गया था? कह के गया था, अभी बाहर आया था थोड़ी देर पहले वीडियो से। न किया कर यार, लोगों के सामने नहीं बताते हमने किसी के पैसे। एडिटर ये भी काट देना, ये भी काट देना, 100 रुपया और दे देंगे। क्या बात है भाई। तो जैसे कि आप सबको मैंने ये सारी खबरें बताई, लेकिन आप लोगों ने मुझे इन खबरों के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी बताना है। नोमान ज़ावियार के बारे में आप लोगों ने बताना है, रमजान ड्रामे जो चल रहे हैं उनके बारे में आप लोगों ने बताना है, और
डक्की का जो आपने सुना कि वो तकरीबन 2 करोड़ रुपया महीना कमाते हैं, तो आप लोगों ने ये भी हमें बताना है कि अगर 2 करोड़ रुपया आप लोगों को नहीं अच्छा लगता कमाना, और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर आकर पूछें। आपको एडिटिंग नहीं आती, हम एडिटिंग के बगैर वाली वीडियोस आपको बताएंगे कि वो कौन सी बना ले। और अगर आप लोगों को स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता, मैं आपको इतने आसान तरीके बताऊंगा, लेकिन राब्ता वो करे जो सिर्फ काम करना चाह रहा हो। वो लोग मुझसे राब्ता ना करें, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि आकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे। तो खानी हमने 2 रोटियां ही, चाहे वहां से भी हम 10 करोड़ फॉलोअर्स इकट्ठे कर लें या 10 लाख रुपए जो भी मर्जी कमाएं। कर ले। तो दूसरा आपने मुझे ये बताना है कि ये जो यूट्यूबर के साथ हुआ है, जो SHO साहब ने ठा करके थप्पड़ मारा है, इनमें आपको क्या लगता है इन दोनों में से किसकी गलती है? क्या यूट्यूबर को ऐसे ही उनके साथ रिएक्ट करना चाहिए था, ऐसे ही सवाल करने चाहिए थे और उनका अंदाज यही होना चाहिए था? इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और सेक्शन हाँ लास्ट में बताना है भाई। हाँ, अल्लाह हमारी आसानियां हमसे दूर फरमाए, आमीन आमीन आमीन। ये किसने कहा है? ये शहबाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है। यार ये और सारे बैठ के वहां पे आमीन आमीन आमीन। तो फिर आप बताएं पाकिस्तान के हालात कैसे बैठ जाते हैं? अल्लाह ताला हमसे सारी हसानियां दूर फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अब बताएं हमारे अब पाकिस्तान पे अच्छे वक्त कैसे आ सकते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि अल्लाह हमारे से हमारी आसानियां दूर फरमाए। अल्लाह भाई सभी यार एक डायलॉग बोल चले यार फिर। क्या? मैं सूरज ऐसे मैं सूरज दी अख चक पावा ते हो विटो बन लई था लबदा चौधरी। मैं सूरज दी अख चक पावा। चक नहीं होए क्या? अच्छा जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं सूरज की आंखें चक पा के आना। अल्लाह हाफिज।